हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वन वर्ड, शब्दों का समूह। ये सेकंड पार्ट है। वो मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, ये जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम, दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला, दुभाषिया, दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश, दीक्षांत भाषण, पुत्री का पुत्र दौहित्र, अपुत्री की पुत्री दौहित्री, दिन के बाद दिन, दिनांदिन, दो पैरों वाला द्विपद, जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, दुर्भागा, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, द्वैपायन, देखने की इच्छा, दिदृक्षा, देने की इच्छा, दित्सा, दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी, जो दमन योग्य हो, दमनीय, जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लंघ, जो देखने वाला है, दर्शक, जो केवल दूध पीता है, दुग्धाहारी, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद, जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य, जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष, जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया हो, दत्तचित्त, जिसके 10 आनन हों, दशानन या रावण, जो कठिनाई से पचता है, दुष्पाच्य, जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार, जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल, जिसे वश में करना कठिन है, दुर्धर्ष, जो विलंब से काम करे, दीर्घसूत्री, जो आसानी से उपलब्ध ना हो या जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ, तेज चलने वाला, दुर्तगामी, वो यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए, दूरबीन, बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी या कदाचारी, जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चयी, दशरथ का पुत्र दाश रथ, जो कठिनाई से साधा जा सके, दुस्साध्य, दो बार जन्म लेने वाला द्विज, जो देखने योग्य हो, दृष्टव्य या दर्शनीय, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, अपने धर्म से गिरा हुआ, धर्मच्युत, जो धर्माचरण करता है, धर्मात्मा, दौड़ने वाला, धावक, धनुष धारण करने वाला, धनुर्धर, किसी के पास रखी हुई वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर या थाती या मानत, जो धीरज धारण करता है, धीर या धैर्यवान, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, शूरवीर, नायक, धीरोदात्त, शूरवीर किंतु अभिमानी, नायक, धीरोदत्त, ध्यान देने योग्य, ध्यातव्य, ऋण ना चुकाने वाला, नादिहंद, जिसके शरीर पर आघात ना हो, ना से तुद, जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो, निरीश, जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश, जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो, निरुद्यम, जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो, निर्मत्सर, जिसके अवयव न हो, निरवयव, जिस काम के लिए धन न दिया जाए, निःशुल्क, जिसकी संतान न हो, निसंतान, जिसको कोई इच्छा न हो, निष्प्रिय, अर्धरात्रि का समय, निशीथ, रंग मंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक, जिसका उदय हाल में हुआ हो, नवोदित, जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो, निरवधि,
जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो, निरापद, जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो, निर्जीव, जहाँ एक भी मनुष्य न हो, निर्जन, नई ब्याही वधू या जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नववधू या नवोढ़ा जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, निरुत्साह, जो नीति का विशेष ज्ञाता हो, नीतिज्ञ, जिसका कहीं आश्रय नहीं हो, निराश्रय, जिसको लज्जा नहीं हो, निर्लज्ज, जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ, जिसका कोई सहायक न हो, निस्सहाय, जिसने कुछ खाया पिया न हो, निराहार, जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय, जिसमें कोई विवाद न हो, निर्विवाद, जिसकी कोई कामना न हो, निष्काम, नगर में रहने वाला नागरिक, जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो, निर्विरोध, जिसका कोई उपाय नहीं है, निरुपाय, जिसका कोई मूल नहीं है, निर्मूल, जो मांस नहीं खाता, निरामिष, जो बहुत बड़ा नहीं है, नाति दीर्घ, जो तुरंत जन्मा हो, नवजात, जो बहुत छोटी नहीं है, नाति लघु, जो नया आया हुआ हो, नवागत या नवागंतुक, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर, जो न्याय जानता है, न्यायिक या न्यायवीर, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक, नीली है आभा जिसकी नीलाभ, जिसका अर्थ ना हो, निरर्थक, जो नृत्य करता हो, नर्तक, जो नष्ट होने वाला है, नश्वर, जो आकाश में विचरण करता हो, नभचर, खेचर या खग, नदी में खींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मातृक, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मातृक, निद्रा पर विजय पाने वाला, निद्राजयी, जो तीनों गुण सत्य, रज और तम से परे हो, निर्गुण या त्रिगुणातीत, जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं, नेपथ्य, जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय, जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज, जिसमें मल न हो, निर्मल, जिसमें पाप नहीं हो, निष्पाप, पापों में डूबा हुआ, पाप निमज्जित, जिसका बदला दिया जा चुका हो, प्रतिकृत, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना, परतोद, मनुष्य की साधारण या प्रकृत रूप से मृत्यु, परमित, जो प्रमाणित किया जाने का हो या जो मापा जा सके, परमेय या परिमेय, किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान, परविच्छा, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिमोरा, उपाय या मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, पर पुरुष से प्रेम करने वाली, परकिया, जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, पराशिकातर, जो इतिहास के पहले का है, प्रागैतिहासिक, जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रियवंदा, जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है, प्रतिनिधि, जो पीना चाहता है, पिपासु, जो पराये का हित चाहता है, परार्थी या परमार्थी, जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, पुनरुक्त, जिसकी बाहुएं लंबी हों पर लंब बाहु या दीर्घ बाहु, जो पिंड से जन्म लेता है, पिंडज, जो पीने योग्य हो, पेय, पर्यटन करने वाला पर्यटक, विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान, प्रयोगशाला, प्रजा द्वारा चलाया गया राज प्रजातंत्र, परिशिष्ट या बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय, अध्यापक, प्राध्यापक,
जो पृथ्वी से संबंध हो, पार्थिव, विदेश में प्रवास करने या रहने वाला प्रवासी, पिता की हत्या करने वाला पितृघाती या पितृहंता, पर्वत की पुत्री पार्वती, वो स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, परोषित पति का, वो स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्त का, प्राण देने वाला या देने वाली, प्राणद या प्राणदा, आँखों के सामने प्रत्यक्ष, आँखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष, जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावना, पूजा करने वाला पुजारी या पूजक, जो भी अभियोग का विरोध करता है प्रतिवादी, जो लौट गया हो प्रत्यागत, जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य, जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है पराकथन या भूमिका, जो पांचाल देश की रहने वाली है पांचाली, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, वो ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि, पिता एवं पर पिताओं से संबंधित पैतृक, मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथी, जो पहनने या लायक हो परिधेय, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषे, जो गिरा हुआ है पतित, जो पर्दा में रहे परदानशीन, जो दूसरों के अधीन है पराधीन, जो प्रकृति से संबंध है प्राकृत, शिष्य का शिष्य पर शिष्य, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।